इस्तीफे का ऐलान कर अरविंद केजरीवाल ने अपने हिसाब से मास्टर स्ट्रोक चल दिया। कोशिश चुनावी मौसम में सहानुभूति हासिल करने की है, लेकिन केजरीवाल को यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी कुछ इसी प्रकार की कवायद आम आदमी पार्टी कर चुकी है और तब केजरीवाल जेल में थे। सुनीता केजरीवाल ने पार्टी और प्रचार की कमान संभाल रखी थी और नैरेटिव सेट किया गया था। एक ईमानदार और झूठे केस में ईमानदार व्यक्ति को फंसाया गया। यह अलग बात है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का वो दांव लोकसभा चुनाव में ज्यादा काम नहीं आ पाया और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर इंडी गठबंधन की करारी हार हुई। अब भी गेम वही है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी है, लेकिन साथ में कई बंदिशें लगा दी हैं। सीबीआई की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने वैध बताते हुए केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया और ऐसे समय में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के हाथ कुछ नहीं लगा। सीएम के रूप में काम करने पर पाबंदी लग से असल में इस्तीफे के ऐलान के पीछे केजरीवाल ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कुर्सी का कोई लालच नहीं, यानी एक बार फिर कट्टर ईमानदार वाले नैरेटिव पर जबरदस्त तरीके से खेलने की कोशिश होगी। वैसे इस प्रकार के दांव चलने का अरविंद केजरीवाल को एक अच्छा खासा अनुभव है। आम आदमी पार्टी इस समय ये भी मानकर चल रही है कि दिल्ली की जनता के लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी दूसरी अदालत का फैसला उतना मायने नहीं रखता जितना अरविंद केजरीवाल की निजी लोकप्रियता निर्णायक साबित हो सकती है। राजनीति के लिहाज से अदालत से ज्यादा जनता के सामने निर्दोष साबित होना जरूरी है। पार्टी को लगता है कि केजरीवाल का इस्तीफा उस राह पर कुछ आसानी पैदा कर सकता है। इस समय आम आदमी पार्टी अपने पक्ष में इस बात को भी मानती है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान तब किया जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने का काम कर दिया, यानी सर्वोच्च अदालत से राहत मिलने के बाद भी अब केजरीवाल ने कुर्सी से फैसले छोड़ने का फैसला किया क्योंकि वे जनता के दरबार में खुद को निर्दोष साबित करना चाहते थे। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से बीजेपी भी काफी कुछ हासिल कर सकती है। अगर बात नैरेटिव सेट करने की है तो बीजेपी के पास भी अब बड़ा मौका आ चुका है। असल में बीजेपी को यह भी मौका सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही मिला। असल में जमानत वाली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर रहते वक्त ना तो अपने सरकारी दफ्तर में जा पाएंगे और ना ही किसी भी सरकारी कागजात पर साइन ही कर पाएंगे। सरल शब्दों में कहें तो मुख्यमंत्री रहते हुए भी मुख्यमंत्री वाले कोई भी काम वे नहीं कर पाएंगे। जानकार भी ये मानते हैं कि बहुत बड़ा कारण है कि अचानक से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का फैसला किया। ऐसे में भाजपा इसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर सकती है। तर्क दिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सामान्य अपराधी की तरह अरविंद केजरीवाल को सिर्फ जमानत मिली है और मामले में क्लीन चिट नहीं। इसके ऊपर बीजेपी के लिए यह दिखाना काफी आसान रहेगा। अगर केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ रहा है, इसका मतलब ही यही है कि दाल में कुछ काला है। पार्टी तो पहले से ही कह रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने काफी भ्रष्टाचार किया है, हर क्षेत्र में हुए घोटाले। अब जब केजरीवाल ही सीएम कुर्सी छोड़ देंगे तो बीजेपी आसानी से उससे इसे जोड़ देगी। और इस समय आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किल ये भी है कि दिल्ली में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। एक तरफ जल संकट की वजह से कई इलाकों में पानी की कमी देखने को मिली है, तो दूसरी तरफ पानी की निकासी न होने की वजह से राजेंद्र नगर जैसे इलाकों में मासूम छात्रों की मौत हो गई। ऐसे में जिस गुड गवर्नेंस का दावा केजरीवाल सरकार करती है, उसको एक धक्का लगा और बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे को इससे जोड़कर देख रही है। अब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देकर एक नया सीएम तो चुन लेंगे, लेकिन उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो लालू प्रसाद यादव की तरह एक डमी सरकार चलाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी ने तो इसे सोनिया मॉडल भी नाम दिया है। सीएम कोई भी बन जाए, सत्ता की चाबी केजरीवाल अपने हाथ में ही रखने वाले हैं। इसके ऊपर केजरीवाल ने इतनी मेहनत से जो ईमानदार नेता वाली छवि बनाई है, अगर लालू यादव से उसे जोड़कर देखा जाएगा, ये भी उनकी राजनीति के लिए मुफीद नहीं और बीजेपी ये बात समझ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।